बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्वर 2016 की नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर है। हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रुप पॉलिसी से रिलेटेड, और लास्ट वीडियो में जो है हमने वो ग्रुप पॉलिसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है और जो फर्दर इसके फीचर्स हैं उसको हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हमने जो है वो ग्रुप पॉलिसी को कॉन्फ़िगर करके देखना है, यूज़र पॉलिसी को क्लाइंट मशीन के ऊपर उसका इम्पैक्ट देखेंगे हम, कैसे ग्रुप पॉलिसी जो है वो कॉन्फ़िगर होगी और किस ओयू पे हम लगाएंगे और किस यूज़र पे जो है वो पॉलिसी जो है वो वर्क करेगी। तो सबसे पहले हम एक मशीन को जो है वो क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करके, जिस तरह मैंने ये विंडोज़ 7 की क्लाइंट मशीन है, इसको मैंने लॉगिन किया है, यूज़र का नेम है टेस्ट, और पॉलिसी जो मैं कॉन्फ़िगर करूँगा वो मैंने इसके ये स्टार्ट मेन्यू के जो ये सॉफ्टवेयर की लिस्ट जो हो रही है ये मैंने हाइड करनी है, और ये जो ऑल प्रोग्राम की जो लिस्ट है टेस्ट यूज़र के लिए वो हाइड करनी है। तो इस क्लाइंट मशीन को भी मैं डाउन करता हूँ और मैं सर्वर पे चलता हूँ, और सर्वर में मैंने ग्रुप पॉलिसी एडिटर को ओपन किया हुआ है, और ये हमारा आईटी का जो ओयू है इसमें मैं आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र एंड कंप्यूटर, और ये आईटी का जो हमारा ओयू है ये इसके अंदर एक टेस्ट यूज़र है जो मैंने पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है। वो क्लाइंट पीसी जो है वो इस टेस्ट यूज़र से लॉगिन है। तो इसमें अब हमने पॉलिसी लगानी है आईटी पे, जो कि इम्प्लीमेंट होगी सिर्फ एक टेस्ट के यूज़र के ऊपर, क्योंकि आईटी के ओयू में सिर्फ एक टेस्ट का यूज़र है। तो इस पॉलिसी को, ये मेरे पास एक पॉलिसी क्रिएट है, मैं इसको डिलीट करता हूँ और न्यू पॉलिसी जो है मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट ए जीपीयू ऑन द लिंक, और मैं इसको नाम दे देता हूँ स्टार्ट मेन्यू सेटिंग्स। इसको मैं ओके करता हूँ और इस पॉलिसी को मैं एडिट करता हूँ। ये पॉलिसी एडिटर ओपन हो गया है। अब जो हमने पॉलिसी लगानी है असल में हमने लगानी है यूज़र्स पे, ना कि हमने कंप्यूटर्स पे लगानी है। तो मैं यूज़र्स की पॉलिसी में जाऊँगा और एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स में जाऊँगा। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जो है वो स्टार्ट मेन्यू एंड टास्क बार, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, और यहाँ पे जो है वो पॉलिसी हम देखेंगे जो हमें पॉलिसी चाहिए वो है प्रोग्राम लिस्ट के नाम से होगी। एक पॉलिसी है रिमूव इनेबल्ड और रिमूव एंड डिसेबल सेटिंग्स। ये राइट साइड पे आपको जो है ये इसकी सेटिंग्स वो जो है मज़ीद वो डिस्कस कर रहा है कि किस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से क्या होगा। इफ यू डिसेबल और डू नॉट कॉन्फ़िगर, हमने सेलेक्ट किया है रिमूव एंड डिसेबल सेटिंग विल रिमूव ऑल द एप्स लिस्ट फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, डिसेबल द शो ऐप लिस्ट इन द स्टार्ट मेन्यू। तो हमने यही करना है कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो शो ना हो। एक ऑप्शन हमने और करना है, वो है रिमूव प्रोग्राम ग्रुप, रिमूव फेवरेट, रिमूव प्रिवेंट, रिमूव कॉमन प्रोग्राम फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। चलिए इसमें से हम देख लेते हैं इसको भी इनेबल करके असल में इसका क्या इम्पैक्ट है, इसको भी देख लेते हैं। दो पॉलिसी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं यूज़र के लिए, और इसको हम डाउन करते हैं, क्लाइंट मशीन पे चलते हैं, CMD को ओपन करते हैं और लगाते हैं gp अपडेट /force। अब हम इस पॉलिसी का देखते हैं इम्पैक्ट क्या होता है इस यूज़र को।
ये यूज़र पॉलिसी जो है वो अपडेट हो गई है और ये कंप्यूटर पॉलिसी भी अपडेट हो गई है, लेकिन हमने जो पॉलिसी कॉन्फ़िगर की है वो जस्ट यूज़र की पॉलिसी की है। तो ये देखिए, ये यूज़र की पॉलिसी में जो भी लिस्ट थी वो सारी हाइड हो गई है, ऑल प्रोग्राम की लिस्ट जो है वो भी हाइड हो गई है। अब हम इस यूज़र को लॉग ऑफ करते हैं और सेम मशीन में एक ऐसा यूज़र लॉगिन करके देखते हैं जिस पे पॉलिसी वगैरह इम्प्लीमेंट नहीं है। तो मैं एक न्यू यूज़र को लॉगिन करता हूँ इस मशीन पे और यूज़र का नेम मैं चेंज करता हूँ फीस, पासवर्ड मैं देता हूँ इसको मशीन का। तो ये देखेंगे इसमें ऑल प्रोग्राम में तमाम प्रोग्राम भी शो हो रहे हैं, जबकि प्रोग्राम की लिस्ट भी शो हो रही है। जबकि जो यूज़र हमने दूसरा यूज़र हमने लॉगिन किया है टेस्ट का, जिस पे हमने पॉलिसी कॉन्फ़िगर की हुई है, उस यूज़र पे जो है वो पॉलिसी जो है वो उसको स्टार्ट मेन्यू वगैरह का जो है वो प्रोग्राम की लिस्ट वगैरह शो नहीं कर रही। एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लॉगिन हो गया टेस्ट यूज़र और सेम मशीन है, ये ऊपर आईपी शो हो रही है और ये देखें ना तो यहाँ पे लिस्ट में भी प्रोग्राम शो हो रहा है और ना ही यहाँ पे हमें कोई ऑल प्रोग्राम में कोई लिस्ट शो हो रही है जी। तो इसी तरह अब हम एक और पॉलिसी को सर्च करते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम जो है वो सर्च में अगर टाइप करता हूँ तो ये जैसे CMD वगैरह है या कंट्रोल पैनल को अगर मैं देखूं तो वो मतलब आ जाता है, यहाँ से मतलब शो हो रहा है, सर्च में आ रहा है। मैं अब एक ऐसी पॉलिसी को चेक करना चाह रहा हूँ कि ये कंट्रोल पैनल के आइटम दिया, ये जो CMD वगैरह है, ये प्रोग्राम यहाँ से सर्च ना हो सके। तो इसको भी देखते हैं, इसके लिए कौन सी पॉलिसी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जैसा कि मेरे सामने एक पॉलिसी है, डू नॉट सर्च प्रोग्राम एंड कंट्रोल पैनल आइटम्स। तो इस पॉलिसी को मैं इनेबल कर लेता हूँ। इसके ऊपर इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, टू इनेबल दिस पॉलिसी सर्टन द स्टार्ट मेन्यू सर्च बॉक्स विल नॉट सर्च फॉर प्रोग्राम एंड कंट्रोल पैनल आइटम्स। तो ये जिस भी पॉलिसी को हमने कॉन्फ़िगर करना हो, राइट साइड पे डिस्क्रिप्शन में हम उसका जो है वो देख सकते हैं कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या आएगा। तो मैं अब देखता हूँ इसकी चेंजिंग्स में क्या होता है। जैसा कि भी मैं अपडेट किए बगैर जो है मैं ये अगर यहाँ पे CMD लिखता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे CMD शो हो रही है सर्च में। अब मैं इसको अगर ओपन करता हूँ, स्लैश फोर्स करता हूँ, तो पॉलिसी के अपडेट होने के बाद देखते हैं इसमें क्या फ़र्क आता है। तो ये पॉलिसी जो है ये यूज़र पॉलिसी एज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, पॉलिसी अपडेट हो गई है। तो मैं अब यहाँ पे देखें सर्च करता हूँ तो सर्च में CMD नहीं आएगी। मैं कंट्रोल पैनल को सर्च करता हूँ, कंट्रोल पैनल भी नहीं आएगा। लेकिन इसमें अगर आप ये देखें तो ये कुछ प्रोग्राम वगैरह आ रहे हैं। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको भी जो है वो पॉलिसी के तहत जो है वो बंद कर सकता हूँ, या ये जो दो सॉफ्टवेयर इसमें शो हो रहे हैं तो इनको भी अगर हाइड करना हो तो इसको कैसे करेंगे। तो ये पॉलिसी भी देखते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था, डू नॉट रिमूव फ्रीक्वेंट प्रोग्राम लिस्ट फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू। इसको करके देखते हैं। इफ यू इनेबल दिस प्रोग्राम लिस्ट जी, इस पॉलिसी को हम देखते हैं। ये पॉलिसी आई थिंक ये जो प्रोग्राम ओपन होते हैं और वो स्टार्ट मेन्यू में जो है वो एज अ शॉर्टकट शो होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि अभी मेरे पास ये दो प्रोग्राम शो हो रहे हैं, तो मैं चेक करता हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पॉलिसी अपडेट होती है तो ये प्रोग्राम यहाँ से हाइड होते हैं कि नहीं होते। इसके बाद हम एक पॉलिसी टेस्ट करेंगे कि अभी स्टार्ट मेन्यू में जो है वो प्रोग्राम वगैरह तो सर्च में नहीं आ रहे,
लेकिन कुछ फाइल्स वगैरह जो है वो सर्च में आ रही हैं, तो हम चाहते हैं कि वो फाइल्स वगैरह भी सर्च में कुछ शो ना हो। ये देखें, ये जो प्रोग्राम यहाँ पे भी शो हो रहे थे CMD और मैग्नीफायर, वो भी यहाँ से ऐड हो गए हैं। अब ना CMD यहाँ से आपको शो होगी सर्च में और ना वहाँ से आएगी। लेकिन अगर मैं C और ये इसको टाइप करूँ तो फाइल्स एंड फोल्डर्स वगैरह को सर्च करके ला रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको भी हम जो है वो लॉक कर देंगे, स्टार्ट मेन्यू से कोई चीज़ जो है वो सर्च ही ना हो सके। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डू नॉट सर्च फाइल एंड इस तरह करके कोई डू नॉट सर्च लिंक, remove common program, do not keep history of recent open document, do not search communication link, don't search for file। इसको हम इनेबल करते हैं। if you enable this policy start menu search will not search। जी, तो ये हमें पॉलिसी मिल गई है, इसको भी इनेबल करते हैं और इसका रिजल्ट चेक करते हैं हमारे पास पॉलिसी अपडेट के बाद क्या रिजल्ट आता है। ये जो फाइल्स और फोल्डर्स को भी सर्च करके ला रहा है, जैसा कि मैं C टाइप कर रहा हूँ तो ये बहुत से C के नेम से जो है फोल्डर सर्च हो रहे हैं, तो उसको अपडेट करके देखते हैं। याद रहे, ये जो जितनी भी पॉलिसी हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ये यूज़र बेस्ड पॉलिसी है, ना कि कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी है। यूज़र बेस्ड पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो सिर्फ एक स्पेसिफाइड यूज़र पे ही इम्प्लीमेंट होगी, जबकि कंप्यूटर बेस्ड पॉलिसी आप उस कंप्यूटर पे किसी भी यूज़र को लॉगिन कर लें तो वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट रहेगी। तो अभी मैं देखता हूँ C को टाइप करके, तो देखें अब सर्च में कुछ भी नहीं आ रहा। और अगर मैं इस यूज़र को, जो कि भी मेरा यूज़र है, यहाँ पे आपको टेस्ट शो हो रहा है सेम सिस्टम में, अगर मैं इस यूज़र को लॉग ऑफ करूँ और दूसरे यूज़र से लॉगिन होकर दिखाऊँ सेम सिस्टम में, तो आपको इसका जो है वो डिफरेंस जो है वो शो हो जाएगा कि पॉलिसी में डिफरेंस क्या है। ये मैं एक सेकंड यूज़र जो है वो मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ जिस पे पॉलिसी अभी कॉन्फ़िगर नहीं है, लेकिन जो सेम डोमेन पे है वो सेम PC में इसको लॉगिन कर रहा हूँ। ये देखें, इसमें सब कुछ शो हो रहा है। CMD प्रोग्राम में आएगी, C से जो है आपको सर्च में जो है फाइल एंड फोल्डर्स भी आएंगे, जबकि टेस्ट यूज़र पे जो है वो ये पॉलिसी जो है वो एज इट इज़ काम नहीं कर रही। तो ये हमने यूज़र पॉलिसी में जो है कुछ पॉलिसीज़ वगैरह को कॉन्फ़िगर करके देखा है। तो वीडियो में चाहता हूँ कि वो 20 मिनट से ज़्यादा की ना हो, 15 या 10 मिनट की जो वीडियो है वो अंडरस्टैंड करना है जो ईजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद कुछ पॉलिसीज़ वगैरह को देखेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी यूज़र को अगर हमने स्पेसिफाइड प्रोग्राम वगैरह अलाउ करने हो तो वो सिर्फ उसी स्पेसिफाइड प्रोग्राम को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा सब प्रोग्राम जो है उसके लिए डिसेबल है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है। हाफिज़।